अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। कराची के इलाके अल-फलाह से लापता होने वाली दुआ ज़हरा, आज उसकी गुमशुदगी को 7वां रोज़ है और अभी तक पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी। और इससे पहले भी हम इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं जिसमें कुछ फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे थे, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं कि FIA उनके घर पर पहुंचा है और FIA ने दुआ ज़हरा के घर से क्या क्या चीज़ें बरामद की हैं और तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वापस आ जाते हैं। दुआ ज़हरा 16 अप्रैल की दोपहर, बतौर उनके वालिदैन के कि 16 अप्रैल की दोपहर कूड़ा रखने के लिए नीचे गई थी। चूँकि वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और नीचे कूड़े के जो हैं वो 3 शापर थे। पहला शापर वो रखने के लिए गई, वापस आ गई, दूसरा शापर रखने के लिए गई, वापस नहीं आई। और उसके बाद से लेकर अब तक आज 23 अप्रैल हो चुकी है और आज दुआ ज़हरा की गुमशुदगी को 7वां रोज़ है और अभी तक उसकी मौजूदगी का या उसके मतलब कोई सुराग नहीं मिला कि दुआ कहाँ गई और क्या लापता हुई है या उसको अगवा किया गया है या फिर उसको मार दिया गया है या क्या कुछ। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चहमागोइयाँ हो रही हैं और एक मुश्किल टाइम है दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी और उनके जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक तरफ तो वो घर है जो कि इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के लोग हैं जो अलग अलग डिफरेंट पोस्टें बना रहे हैं। कोई दुआ को किस तरह की उसकी तस्वीर जो है वो बना रहा है, कोई अपने पास से, और कोई फ़लाँ टैग लगा रहा है, कोई कुछ टैग लगा रहा है, कोई कह रहा है जी घर से भाग गई, और कोई कह रहा है जी फ़लाँ बॉयफ्रेंड है उसके साथ उसकी तस्वीरें आ गई, सिर्फ अपनी रेटिंग और अपने व्यूज़ के चक्करों में। तो ये जो है वो थोड़ा सा हर्टिंग है। बहरहाल हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि असल जो है वो तहकीकात अब कहाँ तक पहुँची हैं और इम्पोर्टेंट पेशरफ्त इस केस में अब तक क्या हुई है। तो गुज़िश्ता रोज़ जो हमने वीडियो बनाई उसमें हमने आपको बताया कि जो अहले इलाका हैं वो तावन नहीं कर रहे, CCTV फुटेज जो है वो नहीं दी जा रही। गली मोहल्ले के जितने भी घर थे जहाँ पे CCTV कैमरास लगे थे और फिर करीबी जो मसाजिद हैं वहाँ पर ऐलान ये कहकर नहीं किया गया कि जी दुआ ज़हरा नाम है, ये अहले तशीयों का नाम है तो हम इस नाम का ऐलान नहीं करेंगे मस्जिद में। तो ये उनके वालिद की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही थी। दूसरी जानिब तस्वीर का जो दूसरा रुख है उसको भी देखना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। पुलिस की जो तहकीकाती टीमें हैं वो दिन रात इस पर जो है वो इस केस पर मेहनत कर रही हैं, इस पर लगी हुई हैं। और पुलिस ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसमें उन्होंने यही बताया था कि इब्तदाई तौर पर ये लगता है कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है और ये अगवा नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्ची के वालिद हैं उनका ये कहना है कि बच्ची के ताबान के हवाले से उनको 2 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें एक कॉल जो थी वो व्हाट्सएप से आई थी और एक कॉल मोबाइल नंबर से आई थी। मुतज़ाद जो है वो बयानात अभी तक सामने आ रहे हैं। पुलिस ये दावा कर रही है कि उनके वालिदैन की जानिब से तहकीकात में उनके साथ जो है वो मुआवनत नहीं की जा रही। उनके जो पेरेंट्स हैं वो हेल्प नहीं कर रहे हमें कि हम उस पेशरफ्त को जो है वो आगे बढ़ाएं, उस तहकीकात को आगे थोड़ा फॉरवर्ड करें, क्योंकि हम CCTV फुटेज दिखाते हैं, वालिदैन वो देखने को तैयार नहीं है। हम कुछ भी जो है उनसे पूछते हैं तो वो आगे से कुछ बताते नहीं हैं। तो जिससे ये जो केस है ये मज़ीद सस्पेक्टेड होता जा रहा है और जिससे अब ये क्लू मिलना शुरू हो गए हैं कि ये बच्ची वाकई ही जो है वो अपनी मर्ज़ी से ही गई है। और वालिदैन पहले जो है वो अब मीडिया पे हाईलाइट करके पुलिस को बदनाम कर चुके हैं, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए जो है वो कुछ इस तरह के जो है वो हीले बहाने तलाश करें। सारी जो तफसीलात थी अब इसको एक तरफ रखते हैं। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट जो पेशरफ्त हुई है, जो FIA की जो है वो पेशरफ्त है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि पुलिस की इस वक्त 3 टीमें हैं ABCC की जो कि स्पेशल सिर्फ अगवा बराए तावान की जो केसेस हैं उनको डील करती हैं। तो वो दिन रात जो है वो अपनी मेहनत कर रही हैं, सुराग लगा रही हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है जो कि FIA का साइबर क्राइम विंग है, साइबर क्राइम विंग इस तहकीकात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो वो उन्होंने भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अब आपको पता है कि साइबर क्राइम जो होता है वो
आपके मोबाइल डाटा, आपका लैपटॉप का डाटा, आपके जो वाईफाई की हिस्ट्री होती है, आपकी सर्च हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, मोबाइल कॉल्स, इन सारी चीज़ों को ट्रेस करता है। तो 99% चांसेस होते हैं कि आपको किसी भी केस का जो अहम मोहरा है वो आपको इन्हीं सारी चीज़ों से मिल जाता है, या तो आपके मोबाइल फ़ोन से, या फिर आपके लैपटॉप के डाटा से, या फिर आपके घर का जो वाईफाई लगा होता है उसके आईपी एड्रेस से, या फिर आपकी जो सर्च हिस्ट्री, या ये इन सारी चीज़ों से आपको 99% जो है वो क्लू मिल जाता है। तो अब एफआईए की जो साइबर क्राइम टीमें हैं उन्होंने भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, और ये 4 रुकनी टीम है जिसमें ख़ातून भी शामिल हैं, जिसमें माहिर नफ्सियात भी शामिल हैं, जिसमें फ्रेंसिक टीमें भी शामिल हैं। ये वो सारी टीम के मेंबरान हैं जो कि इस केस को तमाम पहलुओं से देखेंगे। अब माहिर नफ्सियात है वो जब उनके वालिदैन से तहकीकात करेंगे तो उनकी वालिदैन की जो बातें हैं उनसे उनको आइडिया होगा कि ये साइकोलॉजिकली इस वक्त किस स्टेज पर स्टैंड कर रहे हैं, तो उससे जो है वो तहकीकात में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। फिर फ्रेंसिक जो है वो उससे भी तहकीकात में थोड़ा जो है वो प्रोसीडिंग होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एफआईए साइबर क्राइम ने नोट की है वो ये है कि उनके जो घर का वाईफाई है उसके आईपी एड्रेस से पता चला है कि जी एक टैब था जो कि उस बच्ची के इस्तेमाल में था, दुआ ज़हरा। वो टैब जो है वो इस्तेमाल करती थी और उस टैब की घर में मौजूदगी नहीं है। जब वो बच्ची गई है तो वो टैब भी अपने साथ लेकर गई है, तो दैट सिंपली क्लियर्स एवरीथिंग कि बच्ची अगर टैब अपने साथ लेके गई है तो इसका मतलब है कि वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से कहीं ना कहीं गई है। बच्ची इमैच्योर है, नाबालिग है, 14 साल उसकी उम्र है, तो अभी वो कोई अच्छे डिसीजन नहीं ले सकती, इमैच्योरिटी में उसने डिसीजन लिए। तो ये एफआईए साइबर क्राइम का ये कहना है कि बच्ची टैब अपने साथ लेकर गई है, तो जिससे ये पता चलता है कि बच्ची जो है वो कहीं ना कहीं उसकी ज़ाती जो एक कह लें कि पसंदीदगी या कुछ भी आप इसको लफ्ज़ दे लें कि वो अपनी ज़ाती जो है वो खुशी की वजह से गई है, उसको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था या अगवा बराए तावान का कोई भी मामला जो है वो सामने नहीं आया। अब दूसरी तरफ पुलिस ने इसी केस की तहकीकात में सांगड़ में एक छापा मारा, वहाँ से एक बच्ची बरामद की। उस बच्ची को जो बरामद किया तो वो जो केस था वो ये केस था कि पुलिस, वो जो बच्ची थी उसने अपनी पसंद की शादी की थी, उसने कोर्ट मैरिज की थी, तो इस वजह से वो घर से भागकर सांगड़ पहुंच गई थी। तो पुलिस को लगा कि ये वही बच्ची है, लेकिन जब पता चला तो वो कोई और बच्ची थी। तो क्योंकि पुलिस ने इस हवाले से इनिशियली एक स्टेटमेंट जारी कर भी दिया था कि ये जो बच्ची है ये वही बच्ची है, दुआ ज़हरा, लेकिन वो फिर बच्ची बाद में कोई और निकली। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है किसी भी इस तरह के केस की, अगवा बराए तवान की या फिर गुमशुदगी की, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रोड मैप। जब कोई बच्ची घर से निकलती है या कोई बच्चा घर से अगवा होता है तो सबसे पहले जो पुलिस होती है वो उस घर और उस घर की सराउंडिंग, उस गली में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, जितने भी इस तरह के क्लूज़ मिलते हैं वो आपको पुलिस को सीसीटीवी कैमरा से मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रोड मैप के बच्ची घर से निकली, सबसे पहले वो गली में उसने किस तरफ उसने टर्न लिया, वो किस तरफ गई, फिर आगे से वो कहाँ पर गई। तो ये जो रोड मैप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि जो बच्ची के वालिदैन हैं वो किसी भी तरह की तहकीकात में हेल्प आउट साबित नहीं हो रहे। हम बच्ची को की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो पुलिस उनके इसके वालिदैन को दिखा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का जो है वो तावन नहीं करे, वो फुटेजेस नहीं देख रहे। अब हमें बच्ची के वालिदैन बताएंगे कि हाँ जी यही फुटेज है, यही इसी तरह के जो है वो बच्ची ने कपड़े पहने हुए थे, इतने बजकर इतने मिनट से वो घर से निकली, इतने बजकर इतने मिनट पर वो फ़लाँ जगह पहुंची। तो जब हम दिखाएंगे और वो बच्ची के वालिदैन देखेंगे नहीं तो फिर तहकीकात कैसे जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो ये जो केस है ये अब लम्हा ब लम्हा और दिन ब दिन मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। लेकिन चूँकि एफआईए साइबर क्राइम की टीमें भी पीछे लगी हुई हैं, पुलिस की स्पेशल टीमें भी एबीसीसी की जो टीमें हैं जो कि स्पेशल बराए तावान के केसेस को डील कर रही हैं वो पीछे लगी हुई हैं, तो अनकरीब इस केस का जो क्लू है वो जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाएगा। और इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।